वाराणसी जनपद के पड़ाव में महाम इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट द्वारा संचालित हुआ। बता दें, कुछ दिनों पहले एक परीक्षा कराई गई थी, जिसका परिणाम घोषित किए जाने के बाद बच्चों का उत्साहवर्धन का कार्यक्रम महाम इंटरनेशनल स्कूल पड़ाव बनारस में किया गया। इस दौरान लखनऊ से आए तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट के सेक्रेटरी ने बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया और सभी अभिभावकों और बच्चों को अच्छी शिक्षा के गुण बताए। बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ट्रस्ट द्वारा स्कॉलरशिप व अनुदान देने की बात की संस्था द्वारा की गई, ताकि गरीब बच्चे भी आगे पढ़कर कुछ कामयाबी हासिल कर सकें। इसके लिए ट्रस्ट के लोग हर संभव कोशिश करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य टीएमटी सैयद नजमुल हसन, टीएमटी ट्रस्ट सैयद अमीर रिजवी, सेक्शन हेड एजुकेशन टीएमटी कमर हैदर रिजवी और महाम इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंधक मौलाना सैयद अकील हसन मौजूद थे। वही कार्यक्रम में मोहम्मद सज्जाद, मिर्जा इमरान, कुमिल मेहदी, ताबिश अब्बास, मालिक अशहर, अली रजा, मोहम्मद अस्करी जैदी, सबिका जहरा आदि को सम्मानित किया गया। निहाल साहब को, इनकी पूरी टीम को, कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि उसकी कैफियत में और उसकी क्वालिटी में कमी आने दी, बल्कि उसमें चार चांद लगाए। जहाँ जहाँ ये अब तक नहीं भी पहुँचा था इनका मिशन, ये एक एक करिया गांव इन्होंने सफ़र किया, खुद गए अपना टाइम निकाल करके और जा करके वहाँ उस पैगाम को कि जो मौलाना गल्ला सादिक साहब का था उसे एक एक ठिकानों तक पहुँचाया, लोगों को आमादा किया, तैयार किया, लोगों को एजुकेशन और तालीम की अहमियत उससे आगाह किया और बताया कि भाई अगर आप तालीम हासिल कर लेते हैं तो आपके को क्या फ़ायदा होने वाला है और एजुकेशन की इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या मुकाम है। और खैर किसी न किसी हद तक हम अमल करने में थोड़ा सा हमारे अंदर हिचकिचाहट पाई जाती है कि तालीम ही एक रास्ता है, यानी एक होता है ना कि कामयाबी तक पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं, तो ये वाला रास्ता पकड़ लीजिए, वो रास्ता पकड़ लीजिए किसी मंजिल पे हासिल पहुंचने का। लेकिन इस दुनिया में आज के दौर में, यानी हम जिस ज़माने में और जिस सदी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ और इस वक्त जो हमने एग्ज़ाम दिया था एम्स, आज ये दूसरा साल है, आइंदा तीसरा साल होगा। ये क्यों लिया, इसकी ज़रूरत क्या थी और इसका फ़ायदा क्या है, आप हज़रात को बस इसी पॉइंट पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंतहाई इख्तिसार के साथ। देखिए, तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट अल्लाह मकाम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने तकरीबन 50 साल 45 साल तो उसका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, मगर उसके पहले से वो इस सिलसिले में काम तालीम के सिलसिले में कर रहे थे। वो ज़माना वो था जब बनारस, लखनऊ, हर जगह हमारे कम्युनिटी, हमारे कौम के लोग बच्चे को स्कूल भेजना भी बहुत ज़रूरी नहीं समझते थे। अगर चला गया तो चला गया, नहीं तो कोई हर्ज नहीं, घर ही में रह रहा है, कोई बात नहीं। मगर उनकी कोशिशों से, वक्त बदलने से और अल्लाह के करम से अब ये स्टेज आया है कि हमारे बच्चे तकरीबन 100% स्कूल जा रहे हैं, भेजे तो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेज निकल चुकी। अब दूसरी स्टेज है कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वाकई स्कूल में पढ़ रहे हैं या हमारे वसाइल और उनका वक्त खर्च हो रहा है और जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। हमें अब ये देखने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे का पैसा वक्त खर्च हो रहा है, वालिदैन का पैसा खर्च हो रहा है। बच्चा नर्सरी KG पर KG होते होते 12, 14, 15 साल बाद जब 10वें, 11वें, 12वें पहुँचे और उस वक्त ये अगर अंदाज़ लगे या बच्चे को मालूम हो कि भाई हमारी तालीम मेयारी नहीं रह गई, जो हमने 15 साल बच्चे ने लगा दिया, उस साल उसका वक्त का पूरा इस्तेमाल नहीं होगा, जो उसकी मजबूती तालीम में होना चाहिए थी, जो उसकी बुनियादी चीज़ें, बेसिक्स, फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, या ये अवार्ड मिलने जा रहा है। तो आपने देखा था, आपको आइडिया है कि इस तरीके से वादा क्या पेपर आए थे, आप अपने दोस्तों को, दूसरे बच्चों को बताइए और कौम के तमाम को साहब ने स्टैब्लिश किया था कि काम पहले से कर रहे थे, अगर उसको अपनी जान लगाया उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि कौम के बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता हों, क्योंकि उन्होंने ये माना था, सही माना था कि अगर हमें गुर्बत से निजात मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ तालीम के जरिए। तो पूरी अपनी ज़िंदगी इस मुहिम के लिए सर की सारे प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स के हों, इंस्टीट्यूशन बनाए गए हों, ईयर प्रोग्राम हों, तो सारे प्रोग्रामों की जद्दोजहद यही थी कि किस तरह से बच्चों को तालीम से वाबस्ता किया
जो बच्चे मिडिल स्कूल में हैं उनको 15 साल का सफर तय करना है। तो इस सफर के दौरान हमें अपने बच्चों को तैयार करना। कॉम्पिटिशन जिस तेजी से बढ़ रहा है, बदल रहा है, हमें अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कल क्या कॉम्पिटिशन होगा हमें अंदाज़ा लगाना एकदम मुमकिन नहीं, मगर ये चीज़ मुमकिन है वो है कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसका सही इस्तेमाल करें और पूरी तरह से तैयारी हम ये मेहनत के साथ करें। ये कार्यक्रम चल रहा है जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, और यहाँ पे जो बच्चे जो आज पुरस्कृत किए गए हैं, मैं उन बच्चों से भी आपको मिलाना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बच्चा, बेटा खड़े हो जाओ, आप पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मालिक अख्तर है और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप किस क्लास में? मैं अभी 8th में हूँ। जब पेपर दिया था तब से। किस स्कूल में? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, ये शिवपुर में पढ़ता है। आज आपने ये जो पुरस्कार पाया है, इससे आपको कैसा लग रहा है? जी, अंदर से तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं कहना चाहूँगा कि सब कुछ मेरी माँ, ये जो शानी जहरा की वजह से हुआ है, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं और आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो देख रहे हैं इस तरह से कि इनके गार्जियन, इनकी माँ भी यहाँ पर हैं, गार्जियन में हैं। तो मैं इनसे भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आज आपका बच्चा जो पुरस्कारित हुआ और इसके द्वारा इनको पुरस्कार मिला, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा बच्चा बहुत ही मेहनती है, पहले आप बहुत। अपना नाम। जी, मेरा नाम शानी जहरा है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने बेटे पे कि उसने बहुत अच्छा किया और कुछ मेहनत उसकी भी है, कुछ मेरी भी है और पढ़ने में भी माशाल्लाह अच्छे हैं ये। बस आप यही दुआ करती हूँ कि ये बस अच्छी तरह पढ़ते रहें। आप लोग की दुआ रही तो इंशाल्लाह ये और आगे भी कामयाब होंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं काफ़ी खुशी और हर्षोल्लास इन लोगों में, और भी बच्चे जो पुरस्कृत हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। बेटे आप खड़े हो, आपका क्या नाम है? मिर्ज़ा इमरान हैदर। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5। स्कूल का नाम बताइए। श्री राम एकेडमी। अच्छा, आज आपको कैसा लग रहा है ये जो आपको पुरस्कार? तो बेटा पहले आप अपना नाम बताओ। सबिका ज़हरा। आप किस स्कूल से हो? मैं बाल भारती इंग्लिश स्कूल से हूँ। किस क्लास में हो? अभी मैं क्लास 10th में। आज आपको कैसा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है और आगे करने की। आगे क्या करने का इरादा है आपका? आगे मेडिकल प्रोफेशनल बनने का इरादा है। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों में कितना उत्साह, और ये जो ट्रस्ट है इसका काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहन देने को मिल रहा है और बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में बेटा आप अपना नाम बताओ। मिर्ज़ा इमरान हैदर। तो आप किस स्कूल में पढ़ते हो? श्री राम एकेडमी। आप किस क्लास में हो? 5। आज आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा। तो आज आप ये जो इनाम पाए हो, जी। तो इसको क्या करोगे? इसको पाने के बाद से आप आगे भी कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, क्या जी। बनना चाहते हो? IPS ऑफिसर। ओके, तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों में काफ़ी उत्साह। तो बेटा आप अपना नाम बताओ। मोहम्मद सज्जाद हुसैन। अच्छा, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? बसंत पब्लिक। आप किस क्लास में पढ़ते हो? अभी 5th में पढ़ता हूँ, जब दिया था तब 4th में था। तो आगे आप क्या करना चाहते हो? जी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से देख रहे हैं बच्चों में खुशी, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को भी देखकर अच्छा लगेगा। और मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि जो इन बच्चों में फीलिंग है वो हर एक बच्चों में होना चाहिए। तो बेटा आप अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम मालिक अख्तर है और मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता हूँ, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, और अभी 8th क्लास में पढ़ता हूँ। आगे आप क्या करना चाहते हो? जी, आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और मेरा बस सपना है कि जब मेरी माँ है उनका सपना है कि मैं एक अच्छा और एक कामयाब लड़का बन जाऊँ, तो मैं उनका सपना बस पूरा करना चाहता हूँ। आपके पिता भी? पिताजी 2nd शादी कर लिए हैं। तो इस तरह से बच्चों में काफ़ी उत्साह। बेटे आप अपना बताओ, नाम क्या है? कुमैल मेहदी सर। किस स्कूल से हो? महाम इंटरनेशनल। बेटे आप अपना नाम बताओ। ताबिश अब्बास। किस स्कूल से हो? महाम इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, और किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 6। क्लास 6 के बच्चे।
मेरा नाम अली रज़ा है, मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल से हूँ, बाईपास रामनगर। तो आप आज इनाम पाने के बाद से तो बहुत खुश नज़र आ रहे जी, होगे, जी। और आज तो घर पे कुछ आपके अलग ही खुशी भी होगी। जी, तो आप आगे क्या करना चाहते हो? मैं कॉमर्स लेके सीए बनना चाहता हूँ। अभी मैं जामिया का एग्ज़ाम दे रहा हूँ दिल्ली। बेटे आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अस्करी हादी है, मैं चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल से। तो आपका आगे अब क्या प्लान है? आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ उसके जो कराने के लिए आए हैं और जो उसके सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सर, ये आपने क्या सोचा है बच्चों के बारे में, कुछ उनके बारे में बताइए। देखिए, बच्चों के बारे में सोच जो है वो सिर्फ एक ही है कि पहले एक दौर वो था कि जब वालिदैन अपनी ज़रूरत की वजह से बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते थे। अभी भी ऐसे भी बात हो रही थी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि छोटे होते हैं बच्चे उनको काम पर लगा देते हैं, और वही बच्चे जो है उनके लिए अगर 20 रुपये 30 रुपये लेके आ रहे हैं तो और पढ़ाई से वो अलग कर रहे हैं। मगर अब ज़माना जो है पढ़ाई के साथ साथ आला तालीम का है। एक तो बच्चों को हमें जब तक हम लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे और एम्प्लॉयबिलिटी ड्रिवन एजुकेशन नहीं देंगे, ऐसी एजुकेशन जो उनको रोटी रोज़गार से जोड़ सके, एक अच्छी तालीम देना है, नाम की तालीम। इसके लिए आप लोग सहायता? देखिए, सहायता है, ये तो टीम वर्क है। हम लोग जो कुछ हम लोग का एक जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें जो है वो एक चीज़ ये देखते हैं कि कोई काम फ़र्ज़ी ना हो, कि स्कॉलरशिप अगर दे रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ हमने 4 लोगों को स्कॉलरशिप दे दी। हम बच्चों को जो है वो स्कॉलरशिप इदारा देगा, मगर उसका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये है कि बच्चे के अंदर सलाहियत होना चाहिए पढ़ने की। हम लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में कामयाब होता है तो उसको स्कॉलरशिप देते हैं। जहाँ तक पढ़ना चाहे तो कोशिश ये होती है ट्रस्ट की कि उनको स्कॉलरशिप दी जाए और आगे तक पढ़ाया जाए उनको।